Next example number 20. Using the PMI method, prove that for every n belongs to n, d by dx of x raised to n is equals to nx raised to n minus 1. स्टूडेंट्स आप जानते हो कि x रेस टू n की डेरिवेशन क्या होगा, पावर आगे एक पावर लेस. ओके, बट ये आप फॉर्मूला ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट देन हियर प्रूव यूजिंग द पीएमआई मेथड, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्ट पर आपको ये प्रूव करना है. तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन को p ऑफ n बोल देते हैं. d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n इज इक्वल टू nx रेस टू n माइनस 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n. तो व्हाट इज द PMI? तो फर्स्ट n इक्वल टू 1 के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, वो आपको प्रूव करना है. तो फर्स्ट पॉइंट, लेट n इज इक्वल टू 1. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? दैट इज द d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 1 एंड डेरिवेशन ऑफ x का डेरिवेशन कितना होगा, 1. नाउ राइट हैंड साइड इज द nx रेस टू n माइनस 1, दैट इज सब्स्टिट्यूटिव वैल्यू. Here 1 into x raised to 1 minus 1, that is 1. 1 minus 1 0, 0 power that is 1, 1 into 1 that is 1. That is left hand side is equal to right hand side, means n equal to 1, p of 1 is true. Okay, तो p of 1 true हो गया. Now second step, suppose n equal to k, p of k is true, आपको accept करना है. Okay, तो second point क्या आएगा, suppose n equals to k, p of k is true. Okay, n is equals to k, p of k is true. That is a p of k क्या हो जाएगा, या d by dx of x raised to k is equals to k x raised to k minus 1. Equation number 1 and k belongs to n. तो that is a p of k. ये true है, ये accept कर लिया. And now we have to prove p of k plus 1 is true. And now next step, n is equals to k plus 1. We have to prove p of k plus 1 is true. p of k plus 1 is true. ऐसा आपको क्या करना है, प्रूव करना है. तो that is the p of k plus 1. What is the p of k plus 1? d by dx x रेस टू k प्लस 1, x रेस टू n है, n की जगह पर k प्लस 1 पुट करना है, दैट इज k प्लस 1 x रेस टू k प्लस 1 माइनस 1, दैट इज k. ये आपको प्रूव करना है. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे. हियर द लेफ्ट हैंड साइड इज द d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू k प्लस 1. ओके, नाउ x रेस टू k प्लस 1 मीन्स हियर d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स रेस टू k. आप लिख सकते हो बेस सेम पावर का एडिशन, यहां पर मल्टीप्लाई है इसीलिए पावर का एडिशन हो जाएगा. नाउ योर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज द फर्स्ट कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू k प्लस सेकेंड कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स ऑफ x. नाउ x कांस्टेंट x रेस टू k का डेरिवेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो x रेस टू k का डेरिवेशन ऑलरेडी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में है, पुट कर दो यहां पर k into x raised to k minus 1 plus x raised to k is it is and derivation of x is 1. Reason equation number 1. Now here base same, ये x और ये x base same, पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन, that is k constant and x raised to k plus x raised to k. Now x raised to k is common, okay, that is the remaining is k plus 1 into x raised to k, that is राइट हैंड साइड. तो जो आपको प्रूव करना था वो मिल गया, मीन्स p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. ओके, नाउ अब आपको यहां पर कंसेप्ट लिखना है कि क्या प्रोसीजर की, n इक्वल्स टू 1, p ऑफ 1 इज ट्रू, n इज इक्वल्स टू k, p ऑफ k इज ट्रू, implies p of k plus 1 is true. ओके, 1 ट्रू था ऐसा प्रूव किया, k ट्रू है ऐसा एक्सेप्ट कर लिया, एंड वी हैव टू प्रूव p of k plus 1 is true. दैट इज बाय PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, p of n is true. ओके, जो यहां पर आपको प्रूव करना था वो बाय PMI मेथड से प्रूव हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20.
using the fact that sin A plus B is equals to sin A cos B plus cos A sin B. Okay, and differentiation obtain the sum of formula for cosine. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया sin A प्लस बी इज इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B, और उसका डेरिवेशन करने से आपको साइन की यानी sin A प्लस बी जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन करने से आपको फॉर्मूला मिलेगी कोसाइन की, यानी cos A प्लस बी की फॉर्मूला बनेगी cos A cos B माइनस sin A sin B, ऐसा आपको प्रूव करना है. नाउ द हियर फॉर्मूला ऑफ sin A प्लस बी इज इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B. Now the differentiation with respect to x, differentiation with respect to x means here sin A plus b, that is the cos A plus b, sin का derivation cos A plus b into d by dx of A plus b. A plus b जो एंगल है उसका वापिस डेरिवेशन करना होगा. ओके, नाउ हियर राइट हैंड साइड, हियर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेशन, और यहाँ पे भी आपको दो स्टेप्स मिलेंगे. तो साइन ए कांस्टेंट, ओके, कॉस बी का डेरिवेशन माइनस साइन बी, ओके, और बी का वापिस डेरिवेशन करना होगा, दैट इज द डी बी बाई डी एक्स प्लस अब कॉस बी कांस्टेंट, ओके, कॉस बी, नाउ डेरिवेशन ऑफ साइन ए दैट इज कॉस ए इंटू डी ए बाय डी एक्स प्लस सेकेंड स्टेप कॉस ए कांस्टेंट, साइन बी का डेरिवेशन होगा कॉस बी, ओके, एंड b का डेरिवेशन दैट इज द db बाई डी एक्स प्लस साइन b कांस्टेंट एंड cos a डेरिवेशन होगा माइनस साइन a एंड dA बाई डी एक्स. ओके, फिर से क्लियर करते हैं. यहाँ पर साइन a कांस्टेंट, cos का डेरिवेशन माइनस साइन b का फिर से करेंगे db बाई डी एक्स प्लस cos b कांस्टेंट, साइन a का डेरिवेशन cos a इंटू dA बाई डी एक्स. सेम ईयर cos a कांस्टेंट, साइन b का डेरिवेशन cos b एंड db बाई डी एक्स. sin b constant, cos a का derivation minus sin a into dA by dx. Now here left hand side is the cos a plus b and derivation of a plus b, that is dA by dx plus dB by dx. Okay, now यहाँ पर जो dA by dx वाले टर्म्स है उसमें से dA by dx कॉमन निकालते हैं. Here cos b, cos a cos b, ओके, तो हियर राइट हैंड साइड cos a cos b इंटू dA बाई डी एक्स, ओके, माइनस साइन ए साइन बी, dA बाई डी एक्स कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, माइनस साइन ए साइन बी एंड dA बाई डी एक्स इज कॉमन. ओके, नाउ इन दिस टू स्टेप dB बाई डी एक्स कॉमन प्लस, ओके, यहाँ पर क्या होगा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, okay, and dB by dx. Okay, left hand side as it is cos of a plus b into dA by dx plus dB by dx is equals to, ये दोनों में देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ओके, दोनों में है, दोनों टर्म में, तो कॉमन निकाल दो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b is common. Here remaining is the dA by dx plus dB by dx. Okay, and left hand side and right hand side the dA by dx and plus dB by dx is cancelled. That is the remaining is cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ये क्या हो गया, कोसाइन की फॉर्मूला. ओके, तो आपके पास था साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला एंड डेरिवेशन किया तो आपको क्या मिला, सम ऑफ द फॉर्मूला फॉर कोसाइन, कोसाइन की फॉर्मूला आपको मिली. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22. इफ y इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट दिया है 3x3 टाइप डिटर्मिनेंट fx gx hx एंड सेकेंड रो इज द lmn, थर्ड रो इज abc, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो f dash x g dash x and h dash x, सेकेंड रो एज इट इज lmn एंड थर्ड रो इज abc. तो यानी एक डिटर्मिनेंट दिया उसका डेरिवेशन करना है. तो नाउ द फर्स्ट हियर वी गेट y इज इक्वल्स टू fx gx and hx, l m and n, a b c. Now the first step, expand the determinant
y is equals to here fx is constant, ओके यहां पर एज इट इज रखेंगे, रो एंड कॉलम कैंसल, दैट इज एम सी माइनस बी एन माइनस जी एक्स एज इट इज, एंड नाउ हियर कॉलम एंड रो कैंसल, एल सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स इज एज इट इज, एंड हियर रो एंड कॉलम कैंसल, एल बी माइनस एम ए, ओके। नाउ अब देखो ध्यान से, ये एक इक्वेशन फॉर्म में यानी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, एक्सपांड कर दिया इसको। नाउ एफ एक्स एंड ब्रैकेट एम सी माइनस बी एन इज कॉन्स्टेंट, हियर दिस कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट, ओके, दैट इज y is equals to derivation differentiation with respect to x. Now next step, differentiation with respect to x, that is the dy by dx, dy by dx, mc minus bn is constant and derivation of fx, that is the f dash x, minus lc minus an is constant and derivation of gx is g dash x, plus lb minus ma is constant and derivation of hx is h dash x. तो ध्यान से देखो, ये एक्सपांसन है किसका, तो एक डिटर्मिनेंट का, और डिटर्मिनेंट कौन सा होगा, दैट इज द f dash x, g dash x and h dash x, and here l m n a b c. एक्सपांसन करोगे स्टूडेंट्स तो f dash x तो mc minus bn, g dash x, okay, minus g dash x, that is a lc minus an, and h dash x, that is a lb minus am. तो ये हो गया उसका डेरिवेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं ये क्वेश्चन के रिलेटेड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर स्टूडेंट्स को एक पॉइंट यानी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पर एक कंसेप्ट जी में आता है डेरिवेशन करना है, किसका, डिटर्मिनेंट का। ये डिटर्मिनेंट है, उसका डेरिवेशन, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो जो है उसका डेरिवेशन हो गया और सेकंड दो रो एज इट इज। कई बार कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ओरिजिनल कंसेप्ट डिटर्मिनेंट का डेरिवेशन क्या है वो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ओके, और ये कंसेप्ट जी के रिलेटेड है, ओके, डेरिवेशन किसका, डिटर्मिनेंट का। अगर कोई फंक्शन आपके पास है एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ओके, नेक्स्ट आर एक्स, एस एक्स एंड टी एक्स, ओके, यू ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू ऑफ एक्स। यहां पर एक डिटर्मिनेंट दिया है स्टूडेंट्स, कंपेयर करो दोनों के बीच में। यहां पर क्या है, दिस इज द कांस्टेंट, टू रो कांस्टेंट है, बट यहां पर इन दिस केस ऑल द थ्री रोज आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ओके। तो व्हाट इज द dy by dx, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का डेरिवेशन का कंसेप्ट क्या है। अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया दैट इज द रॉन्ग, ओके, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के लिए ये आंसर राइट है dy by dx, बट ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है वो क्लियर करना है, ओके। यहां पर आपने क्या किया, दो रो एज इट इज, फर्स्ट का ही आपको डेरिवेशन करना है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ओके। नाउ द dy by dx इज, देखो स्टूडेंट्स यहां पर जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, तो थ्री रो है तो उसमें फर्स्ट रो का हम डेरिवेशन करेंगे तो बाकी दो कांस्टेंट रखेंगे, ओके। तो फर्स्ट रो का डेरिवेशन होगा दैट इज द एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स। सेकेंड एंड थर्ड रो एज इट इज आर एक्स, एस एक्स एंड टी एक्स, यू ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स एंड डब्ल्यू ऑफ एक्स, कंप्लीट। तो ये हुआ डेरिवेशन, तो ये तो इसके रिलेटेड हुआ, बट अभी स्टेप बाकी है, ओके। तो आगे कंटिन्यूअस करते हैं। फर्स्ट का हमने डेरिवेशन किया, रिमेनिंग टू यानी सेकंड एंड थर्ड रो कांस्टेंट रहेगी, प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट ऐसा मिलेगा आपको जिसमें सेकंड रो का डेरिवेशन होगा फर्स्ट एंड थर्ड कांस्टेंट, मींस एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। नाउ हियर आर डैश एक्स, एस डैश एक्स एंड टी डैश एक्स, एंड नाउ द थर्ड रो यू एक्स, वी एक्स एंड डब्ल्यू ऑफ एक्स, ओके। तो ये हुआ सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप क्या होगा, प्लस फर्स्ट एंड सेकेंड एज इट इज एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स कॉन्स्टेंट, आर एक्स, एस एक्स एंड टी एक्स इज कॉन्स्टेंट, ओके। एंड नाउ द डेरिवेशन ऑफ द थर्ड रो वी गेट द यू डैश एक्स, वी डैश एक्स एंड डब्ल्यू डैश एक्स। तो ये हो गया
डेरिवेशन। तो स्टूडेंट्स कोई भी डिटर्मिनेंट का आप डेरिवेशन करोगे तो आपको 3 डिटर्मिनेंट मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट का डेरिवेशन तो रिमेनिंग 2 एज इट इज, फर्स्ट एंड थर्ड का कांस्टेंट रखेंगे तो सेकंड का डेरिवेशन, और थर्ड का डेरिवेशन करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड एज इट इज। ओरिजिनल dy बाई dx की ये फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट की। तो यहां पर क्यों ऐसा नहीं हुआ एक का 3 डिटर्मिनेंट? ओके, बट स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो यहां पर जब हमने सेकंड एंड थर्ड को कांस्टेंट रखा तो फर्स्ट का डेरिवेशन हुआ, प्लस अब फर्स्ट और थर्ड को जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो सेकंड का डेरिवेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, बिकॉज कांस्टेंट, यानी प्लस 0। प्लस अब ये दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, थर्ड का डेरिवेशन करेंगे तो वो भी कांस्टेंट है, तो यानी प्लस 0। ये डिटर्मिनेंट प्लस 0 मींस आंसर आपको एक ही डिटर्मिनेंट मिलेगा। बट अगर तीनों 3 रो में x पर डिपेंडेंट फंक्शन है तो ये पैटर्न से आपको फॉलो करना है। यहां पर क्या था, बाकी दोनों रो कांस्टेंट थी, यानी जब डेरिवेशन करेंगे तो प्लस 0 एंड प्लस 0 मिलेगा, इसीलिए ओनली फॉर 1 डिटर्मिनेंट मिला। ओके, ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट का ये है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23, an important question. Here the question is, if y is equals to e raised to a cos inverse x minus 1 less than x less than or equal to 1, then prove that 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx minus a square y is equals to 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कंडीशन दिया है, सबसे पहले इक्वेशन y is equals to e raised to a cos inverse x, इक्वेशन नंबर 1। Now the differentiation with respect to x, y means dy by dx, and what is the derivation of e raised to x? e raised to x का derivation होगा e raised to x into derivation of x क्या है यहाँ पर, a cos inverse x, उसका derivation a constant cos inverse x का derivation होगा -1 upon under root of 1 minus x square। okay, and now here this value is the equation number 1, okay, that is the y, and now under root 1 minus x square is multiply the left hand side, that is the under root of 1 minus x square into dy by dx is equals to minus a, and this is the y। रीजन क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू यहां पर आपने पुट कर दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, वापिस हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, dy by dx that is the d square y by dx square plus dy by dx is constant, root x का डेरिवेशन 1 upon 2 root x and x का वापिस करेंगे 1 minus x square का 1 का 0 and that is minus 2x। okay, is equals to minus a and y means the dy by dx। okay, now the next step, here 2 cut, ये 2 यहाँ से कट हो गया। okay, now taking LCM, ओके, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वापिस एलसीएम लेंगे, यहाँ पर मल्टी होगा, मीन्स यहाँ पर मल्टी होगा तो क्या होगा कि रूट निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, एंड हियर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड नाउ ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ। ओके, और राइट हैंड साइड भी मल्टी होगा, माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ देखो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दोनों सेट हो गया। अब ये यहाँ पर आपको सेट करना है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो वैल्यूज है आपके पास, ये जो वैल्यूज, ओके, ध्यान से देखो तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। क्लियर, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, दिस इज द अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वाई, that is 1 minus x square as it is d square y by dx square minus x into dy by dx is equals to minus a as it is, and this is the minus ay, reason equation number 2। okay, that is the we get 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx minus minus plus ए स्क्वायर वाई, और उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, दैट इज द माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, हैंस द प्रूव।
ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5 यहाँ पर कंप्लीट होती है।